यही है मित्रों वो स्थान जहाँ से रानी रूपमती माँ के दर्शन पाया करती थी। काफ़ी टॉप फ्लोर पर है। ये मार्केट है, यहाँ पर काफ़ी सारे टूरिस्ट लोग यहाँ पर आते हैं। मांडू जो है पूरा घूमने का ही दिव्य स्थान है। और अब यहीं से पहाड़ी उतर के हम लोग को जाना है, क्योंकि रेवा कुंड क्रॉस नहीं करना था, इसलिए हम लोग अब इधर से आगे बढ़ेंगे और जाएंगे, अपनी यात्रा को पूर्ण करेंगे। आप सभी भी इसी मार्ग से आएंगे। ये देखिए मार्ग है, यहाँ से हम लोग नीचे जाएंगे। हमारा डावर में टूरिस्ट गाइड है, मांडू के विषय में बोल रहा हूँ। मांडू एक जमाने में क्या था न क्या नहीं। जी जी। यहाँ पर 8वीं शताब्दी में राजा मूंज हुआ, 9वीं शती मूंज का भाई सिंधुल, 10वीं शताब्दी में राजा भोज भोपाल वाला। ये परमार वंश के थे, परमार पवार, इन्होंने मांडू सिटी बसाया है। अच्छा। बैकग्राउंड एरिया 40 मील का है, चारों ओर किले की दीवार। 40 मील की रेम 3,03,000 मकान थे 8वीं 9वीं 10वीं तक। वाह भाई, 9 लाख की जनसंख्या थी यहाँ। अरे एक जमाने मांडू सिटी बहुत बड़ा था। वाह। 3,03,000 मकान, 700 मंदिर, 400 जैन धर्म के, 300 विष्णु भगवान के। वाह। तो ये इमारत रानी रुकमती के मेल से लोग जानते हैं, लेकिन इस इमारत को राजा भोज ने अपनी सेना के लिए बनवाई थी। अच्छा अच्छा। निमाड़ और मालवे के बॉर्डर पर। ये निमाड़ साइड से कोई सेना आ रही, मालवा राजधानी में, वहां से दिखाई पड़ा। ये रुकमती बाज बहादुर का इतिहास, अकबर का राज 1555। हाँ रानी रुकमती नर्मदा किनारा धर्मपुरी गांव है, हाँ। वहाँ की रहने वाली, राजा ध्यान सिंह की बेटी। अच्छा। नर्मदा माता का बाढ़ आने से वहाँ की जनता को तकलीफ होती थी धर्मपुरी की। ये एक जमाने में काफी बाढ़ आने से कुछ जनता इक्का दुक्का बहने लगी। हाँ जनता उठ को राजा के पास गई। हाँ। राजा को कहा, महाराज कोई उपाय करो ताकि ये बाढ़ आना ठंडी हो जाए, नहीं तो शेर सारा खत्म हो जाए। राजा ने कहा, भाई कुदरती काम, इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, सब मिलकर मन्नत लो, शायद पानी उतर जाए। राजा रानी नर्मदा किनारे गए जनता के साथ में। हाँ। मातेश्वरी का जल उठाकर प्रार्थना करेगी, माताश्वरी मेरी धर्मपुरी की जनता किसी को नुकसान नहीं पहुंचाई, हाँ। तो मेरा घर जो पहली संतान पैदा होगा, हाँ। जो मैं तुझे अर्पण कर दूंगा। अरे वाह। नर्मदा माता का बाढ़ उतर जाता, वहाँ की जनता सुखी हो जाती। आज तक सुखी पानी आता, शहर में नहीं आता। वाह। कुछ दिनों के बाद राजा ध्यान सिंह के घर ये कन्या ने जन्म लिया, रानी रुकमती। रूपमती ने जैसे जन्म लिया वैसे नला धुला कर राजा ध्यान सिंह जिंदी बच्ची को कपड़ा बिस्तर पहना कर ढोल धमाका से नर्मदा जी में जाकर बहा दी। रानी रूपमती को। हाँ, बहा देने से क्या हुआ, नर्मदा माता प्रकट हो गई, ओ लक्ष्मी रूप धर कर बच्ची को जल से ऊपर उठा ली। वाह। राजा को कहा, राजा तेरा वायदा पूरा हो चुका, ये मेरा वायदा निभा। हाँ। इस बच्ची को तू वापस ले जा, प्रसाद के रूप में इसका पालन पोषण कर, लेकिन इसको मैं वरदान देती हूँ, अगर मेरा जल ये दर्शन नहीं करेगी तो जीवित नहीं रहेगी। नहीं रहेगी। संगीत विद्या में भरपूर रहेगी, इसके बराबर कोई संगीतकार नहीं होगा। रानी रुकमती को अपने आप ज्ञान प्राप्त हुआ, बड़ी होती गई, नर्मदा जी के जल से स्नान, ध्यान करना, भजन पूजन करना, तरह तरह का राग जानती थी। इसकी शादी ग्वालियर का राजा तोमर मान सिंह के साथ हो चुकी थी, पर वहाँ तो नर्मदा माता का दर्शन करने की कोई व्यवस्था नहीं थी। हाँ। एक रोज छोड़कर दूसरा दिन राजा मान सिंह ने हैंड टू हैंड तलाक दे दिया, अपना मायका छोड़ दी। राजा मान सिंह की 8 रानियां थी। फिर वो अपना भजन भाव धर्मपुरी में करती रही। 1555 में बाज बहादुर अकबर का सेनापति बनकर आया, मालवे का मांडू की रक्षा के लिए। हाँ। यार लोग आए, जरा 2 मिनट। अपने की जैसा कि अभी इन्होंने दादाजी ने यहाँ पर एक गाइड का काम करते हैं, तो इन्होंने हमें पुराना जो इतिहास था वो बताया कि कैसे किस प्रकार रानी रूपमती का माँ नर्मदा से जन्म से ही संबंध रहा है। मैया की असीम कृपा और अनुकंपा रही है। और भक्ति मार्ग इसी को कहते हैं। जितना भी हमें प्राप्त हो पाई जानकारी, इतनी हमारे लिए बहुमूल्य जानकारी है। इसमें भाव ये नहीं रखने हैं कि वो कोई अलौकिक दिव्य शक्ति या कुछ थी, केवल उनकी भक्ति में ही ऐसी शक्ति थी जिसके कारण माँ नर्मदा यहाँ से चलकर, तट से चलकर और इस नगर में रेवा कुंड के रूप में प्रस्तुत हो गई। और यही मर्यादा और यही भक्ति जो है हमें आज यहाँ तक लेकर आती है। देखिए कितने संत महात्मा जो है वो इस परिक्रमा को करते हैं और बड़े आनंद से हम लोग आते जाते रहते हैं।
और माँ नर्मदा की कृपा से ये सब कुछ संभव हो रहा है। तो आइए आप भी इस पावन यात्रा में सम्मिलित होते रहिए और आनंद से अपनी यात्रा को करिए। निश्चित ही आपको भी कुछ ना कुछ प्राप्त होगा माँ नर्मदा की कृपा से। नर्मदे हर। देखिए रानी रूपवती महल का पिछला हिस्सा है और ये आगे ये पहाड़ी है। देखिए कितना सुंदर दृश्य है, लग रहा है जैसे स्वर्ग में आ गए। कितना आनंदित, सबसे ऊंचाई पर हैं अभी हम। ये देखिए बालक बैठे हैं अपने जीवों को चरा रहे हैं और ये पगडंडी जा रही है, इससे हमें जाना है। ये देखिए दिव्य आनंद, देखिए दूर दूर तक केवल पहाड़ी पहाड़ी दिख रही। नर्मदे हर। यहाँ से रानी रूपवती माँ के दर्शन करती होंगी। ये जो सामने आपको बोर्ड दिख रहा है माता के दर्शन होते हैं। देखिए मित्रों ये मार्ग है, ये अभी हम लोग को यहाँ से नीचे उतरना है और वो देखिए हमारे सहपाठी लोग वहाँ पहुँच चुके हैं। बड़ा ही खतरनाक मार्ग है। ये देखिए दूर से काफ़ी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि काफ़ी रोशनी है, लेकिन यहीं हमें नीचे उतर के जाना है सीधा। नर्मदे हर। चक्कर में पड़ो मत, आराम आराम चलो बिल्कुल यहाँ पे। नर्मदे हर। देखिए दिव्य स्थान, बड़ा ही पावन, माँ नर्मदा के दर्शन हो रहे हैं यहीं से हम लोगों को। गर्मी लगी आई। और यहीं रानी रूपमती जो हैं वहाँ से माता के दर्शन रोज प्राप्त करती थी। पेड़ देखो ना कितने छोटे छोटे दिख रहे हैं। और सब कुछ छोटा दिख रहा है। मकान देखो इतने बड़े बड़े बने हैं, जब जरा जरा से इतने इतने पिंडी दिख रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है। नर्मदे फोटो आराम से चलो। डायरेक्ट मुझे भी सीधे। हटो 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 हटो, वीडियो बंद कीजिए। हटो हटो। सुपारी खा दी है अभी तुम बढ़ रहे हो खाली। नहीं, सुपारी में डाल दी है। लो बाबा, मुंह में उनका खाली रहता कहाँ। नर्मदे हर मित्रों, देखिए दिव्य मार्ग। क्या उतरने का मन नहीं हो रहा आपका? नहीं, आइए आइए, आनंद लीजिए इस बात का। समझ में नहीं आ रहा उतरे कहाँ से। यहीं से उतरना है आपको, सरकते हुए आइए। ये आपके लिए स्लाइडिंग स्पॉट बना हुआ है, यहाँ से आप स्लाइड करें। हाँ इसमें स्लाइड करिए, जैसे हम स्लाइड कर कर आए हैं। हाँ थोड़ा सा स्लाइड करिए, आइए आइए। देखिए ये वेरी गुड वेरी गुड। अभी आपको बहुत ही ऐसे स्थान मिलेंगे जिनमें स्लाइड करना है। ये देखिए ये काफ़ी पथरीला मार्ग है और सही में माँ की कृपा ना होकर भक्तों पर तो कहीं भी वो आ जा नहीं सकते हैं। ये माता की कृपा ही है कि हम लोग सभी कठिन पहाड़ियों से चढ़कर उतर कर आ जाते हैं और अभी भी उतर जाएंगे निश्चित है। नर्मदे हर। नर्मदे हर मित्रों, ये हम लोग आ गए माता शबरी आश्रम हीरापुर में। दिव्य प्रांगण है, यहीं पर अभी मध्याह्न विश्राम होगा। नर्मदे हर। भगवान नर्मदे हर। जय हो। भोजन पा रहे हैं। नर्मदे हर मित्रों, ये देखिए हम लोग उस ऊंची पहाड़ी से नीचे आकर लगभग 1.5 किलोमीटर की पहाड़ी उतर कर आए हैं। काफ़ी ऊंचे पर थे हम लोग वहाँ पर, और वहाँ से अब ये नीचे हम लोग समतल भूमि की तरफ बढ़ रहे हैं। ये इतनी 1.5 किलोमीटर की पहाड़ी उतर कर आए हैं, जहाँ पर एक बार रास्ता भी भटक गए थे थोड़ा सा। तो आगे हमारे मित्र बंधु थे जो लोग साथ में चल रहे हैं, उनको फ़ोन किया, उसके पश्चात मार्ग प्राप्त हुआ और फिर वहाँ से निकले हैं। अभी
हम लोग श्री जागेश्वर धाम पहुंच रहे हैं और वहीं पर श्री मंडलोसर महादेव का मंदिर है, दर्शन करेंगे और कुछ प्रसादी भी लेंगे और थोड़ा विश्राम करेंगे, क्योंकि काफ़ी थकान हो गई है पहाड़ी उतरने की वजह से। पैरों का आगे का भाग जो है बहुत दर्द हो रहा है, तो थोड़ी देर विश्राम लेकर ही आगे की यात्रा करेंगे, क्योंकि अभी फ़िलहाल में चल पाना बड़ा कठिन लग रहा है, क्योंकि पंजों की उंगलियों में बड़ा दर्द हो रहा है आगे। क्योंकि जब हम चढ़ते हैं तो पीछे का हिस्सा, एड़ियाँ, ये दर्द होती हैं, और जब उतरते हैं तो सारा हमारा जो बल होता है वो पंजों पर ही आ जाता है, जिसके कारण उंगलियों में अत्यधिक दर्द शुरू हो चुका है। तो इसलिए आगे चलकर कुछ विश्राम कर पुनः ही आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे। और बड़ी ही मैया की कृपा है, जो ऐसी सुंदर प्रकृति का दर्शन होता है माँ नर्मदा परिक्रमा में। तो वैसे तो ये असंभव ही है, लेकिन इसे जहाँ तक भी संभव जो लोग कर रहे हैं, ये पूर्ण माँ नर्मदा की ही कृपा है, नहीं तो ये कहीं से भी संभव नहीं हो सकता। क्योंकि एक दिन की बात तो एक अलग है कि हाँ हम घूमने आए हुए हैं, चलो ठीक है, लेकिन 1400-1500 किलोमीटर चलकर आकर फिर हम लोग इन पहाड़ियों को उतर जाते हैं और चढ़ जाते हैं बिना कुछ खाए पिए। तो ये माता की कृपा ही रहती है, उनका ही शक्ति बल जो है हमें प्राप्त होता है, जिसके कारण हम इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ियों को चढ़कर चले जाते हैं और उतर आते हैं। तो आप सभी भी इसी मार्ग से आएंगे। चलिए आगे आश्रम में मिलते हैं। नर्मदे हर मित्रों, ये हम लोग आ गए माता शबरी आश्रम हीरापुर में। दिव्य प्रांगण है, यहीं पर अभी मध्याह्न विश्राम होगा। नर्मदे हर, भगवान नर्मदे हर, जय हो। भोजन पा रहे हैं।